मत जियो। बहुत जोर दिया इस बात के ऊपर। एक बार जयकारा लगाए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। कहा घर में भी रह करके ऋषि और ऋषिका बन करके जीवन जियो। वायुदेव ने कहा कि गुरुदेव प्रभु आप यह बताइए, ब्रह्मा जी को कहा आप ऋषि के बारे में बताएं कि ऋषि कहते किसको है, उसके बारे में आप बताएं। ऋषियों के बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। तो बड़ा सुंदर सा वर्णन किया गया है, बड़ा अच्छा सा बताया गया है। ईश्वरात्म श्वेत भूता मानसा ब्राह्मण सुता यस्मात् पद्मान स्तई महान्यस्तः परिगर्भतः। ब्राह्मण के घर में जन्म उसका हुआ है, सिर्फ इसी वजह से वह ऋषि नहीं। ऋषि की व्याख्या कुछ और है। जो ऋषि सांसारिक विषयों से छुटकारा पाने के समय अपनी बुद्धि से उस अव्यक्त परमात्म तत्व को स्वयं उसको स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसकी खोज करता है। ईश्वर की खोज जिस महापुरुष ने करी उसी का नाम ऋषि है। ईश्वर की खोज करी, ईश्वर उसकी समाधि में आया, उसकी सोच में आया, उसके विचार में आया। वही बात इस ग्रंथ में लिखी गई है। कहा कि जिसने ईश्वर को भी खोज दिया, क्योंकि ऋष धातु से ऋषि शब्द बना है, यानी जो जानने वाला है उसे ऋषि कहते हैं। कल परसों धर्म यात्रा में मुझे रात्रि को प्रश्न पूछा गया था कि ऋषि की परिभाषा क्या है। देखिए इस ब्रह्मांड पुराण में ऋषि की परिभाषा का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। लिखा है जो उसको जानने में सफल हुआ है, उसको जानने के लिए जो चला है, जो उस ईश्वर को जानने की कोशिश में है, इसने उसको जान लिया है, वह ऋषि है। मोक्ष प्राप्त आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त वह ऋष धातु से बनने वाला ऋषि। हमारे संपर्क में जो लोग आए हैं हम उसको मुक्त कर दें, मोक्ष दिला दें, यह ऋषि की परिभाषा है। हमारी वजह से कोई संकट में नहीं, हमारे सानिध्य में लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, उसको ऋषि कहते हैं। जिसकी इंद्रियां जिसके वश में है उसको ऋषि कहते हैं। जो स्वयं की इंद्रियों को अपने बस में किए हुए है, उसके संपर्क में जो भी कोई चल करके आया है उसको भी पाप और अपराधों से मुक्त करा दे, उसी को ऋषि की परिभाषा से जाना गया है। बड़ी अच्छी बात कही, उसे ऋषि कहा जाता है। परम तत्व को खोजने जाने के कारण जो परम तत्व को खोजने के लिए चला है उस ऋषि को महर्षि कहते हैं। शॉर्ट में उसको महर्षि कह देते हैं, उसको महर्षि कह देते हैं। भैया ऋषि शब्द की निष्पत्ति यानी सृष्टि के आदि काल में उसे किसी ने जन्म नहीं दिया, वो स्वयं ही प्रकट हो गया है। उसको भैया इस ग्रंथ ने वर्णन किया गया है। विधाता ब्रह्मा के जो 10 पुत्र हुए वो क्या थे? वो ऋषि थे, वह ऋषि थे। किसी ने आग की खोज कर ली, किसी ने पानी की खोज कर ली, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। यानी इस संसार में उसने जीव के उद्धार कल्याण के लिए उसे बहुत कुछ दे दिया। और संसार के, देखो इस ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है, संसार के अपराधों से, पापों से उस जीव को जिसने दूर करने में अपनी योग्यता को प्राप्त किया है उसको दिव्य ऋषि के नाम से जाना गया। और जो अपने नाम के आगे ऋषि शब्द लिखते हैं वो सोच लें कि स्वयं भोग में ना फंसे हों, संसार की कामनाओं में ना फंसे हों, और तुम्हारे संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनको भी संसार के भोगों से तुमने मुक्त कर दिया है, तो ही तुमको ऋषि के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयं ईश्वर से ही पैदा हुए थे। ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा के इन मानस पुत्रों को ऋषि के नाम से जाना गया। आप लिख ही रहे हैं तो ये भी लिख लीजिए, ऋषि 5 प्रकार के होते हैं। बड़ी बढ़िया बढ़िया कथा है, आनंद हो रहा है। 5 ऋषि